तो वेलकम बैक गाइस। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ लाइट, बेसिक्स ऑफ वेव्स। तो मैं लिख देता हूँ बेसिक्स। ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले हम देखते हैं ऑप्टिक्स पढ़ क्यों रहे हैं और हमारा मोटिव क्या है ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए। तो हम वो देखेंगे। और तो पहले हम लाइट्स की भी थोड़ी चीज़ें देखेंगे कि लाइट्स में क्या क्या है, वेव्स कैसे ट्रैवल करती है, वेव्स में जो टर्म्स होती हैं वो टर्म्स कैसे, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो हमको बेसिक्स पहले हम पता होनी चाहिए आगे पढ़ने से पहले, जो हमसे वही पढ़ेंगे। तो देखो, हमको पता है जनरली जो हमारी लाइट है वो कुछ इस तरह ट्रेवल करती है, ठीक है। जो लाइट कोई भी लाइट है, वेव है, तो लाइट ट्रेवल नहीं करती, एक्चुअली में एनर्जी ट्रेवल करती है। ये जो तुम वेव देख रहे हो ये एनर्जी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनर्जी। तो एनर्जी ट्रेवल करती है, एंड जो हमारे पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, ओनली एनर्जी ट्रेवल करती है। तो हमारी जो स्पीड होती है वो होती है एनर्जी की। तो मान लो हमारी v है स्पीड, एंड अब हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से अपने ये जो वेव है उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो हमने एक रस्सी पकड़ी है, रस्सी को हमने ऐसे ऐसे करके वेव दी रस्सी में, तो एक सेकेंड में उस रस्सी ने कितनी बार लूप बनाया। जैसे मान लो ये वाला एक लूप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप, देन दूसरा लूप। तो एक सेकेंड में पूरा लूप तो ये वाला कहलाता है। यह है पूरा एक पीरियड में, ये जो एक लूप कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एंड एक सेकेंड में जितने सारे लूप बन रहे हैं उनको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और जो हमारा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ क्या होता है? जो एक लूप में जितनी डिस्टेंस एनर्जी ने ट्रेवल करी वो होती है वेवलेंथ। तो ये तो होगी वेवलेंथ। एंड फ्रिक्वेंसी क्या हुई? एक सेकेंड में कितने सारे लूप बन रहे हैं, तो विच इज 1/t। टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक लूप बनने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। एंड तो अब हमको पता है कि लेमड़ा जो है वेवलेंथ है। तो लेमड़ा क्या होगा? लेमड़ा होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसकी वेलोसिटी है v एंड t इज द टाइम पीरियड, क्योंकि एक टाइम पीरियड में जितनी एनर्जी ने ट्रेवल किया वही वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं? v/f। तो यहाँ से अपन v को क्या लिख सकते हैं? f इंटू लेमड़ा। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बेसिक्स ऑफ वेव्स। देन हमारे आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे वेव के बारे में। तो वेव एक मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के बेस पर हम दो टाइप के वेव्स पे डिवाइड करते हैं। एक तो होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम रिक्वायर्ड, इनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि जो लाइट है, ईएम वेव जो है हमारी, वो है नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि उनमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। एंड जो हमारा मीडियम में रिक्वायर्ड होती हैं वो उनको बोलते हैं अपन, जैसे साउंड वेव को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम वेव्स को दो टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं बेसिस ऑन द पार्टिकल की मोशन। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होगा ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? मान लो हमारी वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो भी ऐसे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो वेव जा रही है, पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करेंगे। एंड ट्रांसफर वेव में क्या होगा कि मान लो
जो हमारा वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी से, तो इसके जो पार्टिकल है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, मतलब वाइब्रेट करेंगे काइंड ऑफ। तो ऐसे इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं? वो तो होती है नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता चल गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चलती कैसे है, हम डायग्राम देख सकते हैं। ये तो है वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है, इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होता है मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, हमने ई एम वेव के बारे में देख लिया। अभी हम देखते हैं कि ये मीडियम्स पे क्या इफेक्ट होता है। जो हमारा हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट पढ़ते हैं, वो कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ने से पहले अपन वो देख लेते हैं स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता कैसे है। एक तो हम स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ विच इज़ 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन ये होता है वैक्यूम में, ये होते हैं वैक्यूम में, है ना। ठीक है, इतना पता चल गया हमको। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे होता है। स्पेक्ट्रम होता है हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, देन हमारा आता है इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट, देन आता है एक्सरे एंड गामा रे। ठीक है, तो राइट साइड में जाने पे हमारा जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ती है एंड वेवलेंथ घटती है। तो तुमने देखा होता एक्सरे और जो गामा रे होती हैं वो सबसे एनर्जी की वेवलेंथ होती हैं, तो इसलिए उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो नेचुरल लाइट जो होती है जिनको हम देख सकते हैं वो उसका स्पेक्ट्रम होता है विजिबल में, जिसमें अपन VV पढ़ते हैं। VV उल्टा चलता है, तो अपन लिखेंगे VIBGYOR। ये जो स्पेक्ट्रम होता है वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये वाला स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है विजिबल रेंज का। तो विजिबल रेंज में जो हम फिनोमेना देखते हैं लाइट का, उसी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो जो हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वो पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम में देखेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। ये तो पूरा बेसिक था, अब यहाँ पर ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। मेन तो ऑप्टिक्स यहाँ से शुरू होती है। ऑप्टिक्स में क्या है? ऑप्टिक्स में अपन दोनों पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता क्या है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम एन पढ़ते हैं, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। मैं लिख देता हूं, जो है मीडियम की प्रॉपर्टी है ना। तो जो होगा मीडियम की प्रॉपर्टी होगी, जैसे मान लो, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट होता है इन द वैक्यूम वो होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मीडियम में हम क्या लिखते हैं 1/√μ नॉट म्यू आर एंड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। म्यू नॉट क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर जो है। तो अब हमको पता चल गया कि CM हमारा क्या हुआ 1/√μ आर एप्सिलॉन आर एंड C है हमारा वैक्यूम में। तो जो ये वाला फैक्टर है यही हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्योंकि यही एक इसमें फैक्टर अलग है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एम बराबर सी बाई एन। तो यहाँ से जो हमारा एन होगा वो होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये तुमको पता होना चाहिए, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा इन द मीडियम होगा सी बाई एन। सी द स्पीड ऑफ लाइट, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्लियर है। तो अब हम एक और टर्म देखते हैं। मान लो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ऊपर वाले का n1, नीचे वाले का n2। वेव लाइट जो है ऐसे आई, देन कहीं पे ऐसे मुड़ गई। तो अब हमको क्या पता चला यहाँ से कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो तो सोर्स पे डिपेंड करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो दोनों जगह सेम है ना। तो हम पहले वाले मीडियम के लिए क्या लिख सकते हैं, C1/N1। दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, नॉट C1, C/N1। एंड दूसरे के लिए लिख सकते हैं C/N2। तो हमारा C बराबर है, तो हम लिख सकते हैं V1N1 इक्वल्स टू V2N2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल्स टू N2/N1। V को क्या लिख सकते हैं, है ना। तो V1/V2 लिख सकते हैं हम N2/N1। और हमने एक V का फॉर्मूला लिखा था ऊपर, V का फॉर्मूला लिखा था F लैम्बडा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी, तो F इंटू लेमडा 1 अपॉन F इंटू लेमडा 2। तो F से F कटेगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा V1/V2 इक्वल्स टू N2/N1 इक्वल्स टू लेमडा 1/लेमडा 2, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद रखना है, या फिर तुम निकाल भी सकते हो ऑन द पेज। तो अब यहाँ पे इस वाले मीडियम में हमारा फ्रीक्वेंसी एफ है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है दोनों मीडियम्स में सेम रहेगी, यहाँ पे भी एफ है तो यहाँ पे भी एफ होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, V1, और जो हमारा वेवलेंथ है वो भी है लेमडा 1। एंड यहाँ पे वेलोसिटी है V2, लेमडा है वेवलेंथ है लेमडा 2। तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिपेंड करते हैं मीडियम पे, इसलिए यहाँ दोनों तरफ चेंज है एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। अभी हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स के बारे में। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी वेव होती है कोई भी मीडियम पे टकराती है तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट तो हमारा सीधे उसी मीडियम में निकल जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एंड कुछ पार्ट जो है वो मीडियम में चला जाता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो जैसे कि मिरर है, मिरर्स में क्या होता है, 99% लाइट पूरी सेम मीडियम में वापस चली जाती है, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। एंड जैसे कि जो लेंसेज होते हैं उनमें पूरी लाइट जो है मीडियम के अंदर चली जाती है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। तो अब अपन पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर, देन कर्व वाले मिरर। तो अपन लिख देते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो तुम लोगों ने बेसिक समझ लिए हैं, और इन पे थोड़े क्वेश्चन कर सकते हो। जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये वाले V1/V2 N2/N1 इक्वल लेमडा 1/लेमडा 2, और ये सब तुमको पता होना चाहिए, कहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, कहाँ पे वेवलेंथ चेंज होगी, कहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, इनमें क्या रिलेशन है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो ये सब बेसिक पता होना चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, थैंक यू।